हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस गुड मॉर्निंग। आज है मकर संक्रांति और सुबह सुबह ही मैं उठ गई थी, किचन में गई, चाय वाय बनाया, पिया, सबको दिया। उसके बाद में ऊपर आ गई थी। ऊपर के सब काम थे, बहुत सारा घर बिखरा हुआ था और सुबह सुबह मुझे नहाना था क्योंकि आज मंदिर जाना है। बहुत दिन हो गए हैं मैं मंदिर नहीं गई हूँ। ईशू के आने के बाद मंदिर जाना मेरा बिल्कुल छूट ही गया है। मैं मंदिर जा ही नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना जाऊँ। और अभी ईशू सोई थी तो मैं फटाफट से काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। मेरे हस्बैंड उठ गए थे, वो नहा लिए थे और वो पूजा कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा फटाफट से मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद नहा लूँ, फिर हम दोनों साथ में ही मंदिर जाएंगे। मंदिर थोड़ी सी दूरी पर है। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे मैं नहा कर आ गई। उसके बाद में थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह किया। बाल मैं नहीं धोई क्योंकि बाल मैं ना कल ही धोई थी, इस वजह से आज नहीं धोई थी। और वैसे भी सुबह सुबह नहाई थी तो नहीं धोई। वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी ख़राब है। तो उसके बाद में यहाँ पे ना नीचे मेरे हस्बैंड पूजा कर चुके थे, तो मैं घंटी वंटी बजाने के बाद ऊपर बालकनी में आ गई थी। सूर्य देव को अर्घ दिया, उसके बाद भोलेनाथ की पूजा की। तो भोलेनाथ जो है हमारे ऊपर बालकनी में हम रखे हुए हैं, यहाँ पे आराम से बैठ के इनकी पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सोमवार वाले दिन भी मैं इनकी पूजा करती हूँ। मैं आपको किसी दिन अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि इनकी पूजा मैं कैसे करती हूँ। कोई मिस्टेक होगा तो आप भी मुझे बताना। मकर संक्रांति वाला दिन है आज, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है, देखते हैं क्या होता है। अब चले मंदिर चलते हैं। सो हे गाइस, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस आज हम मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे रुके हुए थे, यहाँ पे एक दुकान है, प्रसाद लेना था, तो ईशू के पापा गए हुए हैं प्रसाद लेने के लिए। तो बस अब आज मंदिर जा रहे हैं और ईशू मेरे साथ नहीं है, तो मुझे इतना खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही छूट गया, इस टाइप का लग रहा है। ईशू की दादी ने कहा कि उसे रख लेंगी, जाऊँ मैं मंदिर ताकि फटाफट से माता के दर्शन करके आ जाऊँ। बहुत टाइम हो जाता है जब से ईशू आई है, मैं मंदिर जा ही नहीं पाती हूँ, इसलिए फिर मैंने भी सोचा चलो फटाफट से मंदिर होके आते हैं। मंदिर गए और माता के दर्शन किए, पूजा किए। मंदिर के पास में ही ना गायों के लिए चारा बेचते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा चारा ले लिया, वो गाड़ी में रख दिया ताकि घर में कोई गाय आएंगी तो उनको दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे और लेने के बाद हम गाय को चारा खिला रहे थे। ये चारा जो है ना बेच रहे थे, काफ़ी महंगा था, बट जो भी हो गाय को चारा देना था तो हम ले लिए थे। अच्छा है, इस तरीके का काम कभी कभी करते रहना चाहिए बीच बीच में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम पहले जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे गुजरात में आई थी शादी करके, तो ये चीज़ मैंने किया था और आज कर रही हूँ काफ़ी दिन के बाद। बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा उनको पोहा खाना है क्योंकि उन्हें कंपनी जाना था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पोहा बनाने में भिड़ गई। जब तक क्या हुआ, लाइट चली गई। आप ये देख सकते हैं, लाइट चली गई। अंधेरे में मैंने थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद लाइट जो है ना वो आ गई थी। आज मकर संक्रांति है पर उनको दही चूड़ा वगैरह कुछ भी नहीं खाना था, तो उन्होंने कहा कि पोहा खाना है, तो उनके लिए और आरती के लिए मैंने पोहा बना दिया। बाकी पापा, माँ और मैं हम तो खाएंगे, पहले नाश्ते में दही चूड़ा तो ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल, चावल और दाल निकाल कर इस तरीके से हम छूते हैं। आप कैसे छूते हैं बताइएगा कमेंट करके। तो पोहा भी बन के रेडी हो गया और मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया खाने के लिए। उसके बाद मैं सोच रही थी ईशू के लिए क्या बनाऊँ। फिर मैंने ना ईशू के लिए यहाँ पे एप्पल का हलवा बना दिया। धीरे धीरे बन रहा था जब तक मैं फटाफट से गई, ईशू को नहला धुला कर रेडी कर दिया। तो यहाँ पे मेरी ईशू भी रेडी हो गई है, देखिए नहा धुआ के। मैंने चावल तिल दिया था उसे छूने के लिए, बट वो खा रही थी। इस तरीके से मैं उसे बता रही थी कि छूना है, बट उसे नहीं समझ में आ रहा था, अभी छोटी है ना, तो वो खा रही थी। और कैमरे में पूरा देखती है कि क्या चल रहा है। अगर उसके वीडियो रिकॉर्ड करो ना तो वो आकर देखती है कि कैमरे में हो क्या रहा है। मैं उसे कह रही थी इसे छूना है, तो वो मुझे मना कर रही थी कि नहीं नहीं इसे खाना है। अपना स्टाइल कर करके मुझे बता रही थी। हेलो बोल दो बेटा, हेलो बोल दो। खाएगी नहीं, सारा लड्डू फेंकेगी सिर्फ। बैठो अपनी कुर्सी पे, बैठो पहले, बैठो यहाँ बैठो, जल्दी बैठो 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 अपनी कुर्सी पे बैठो, बैठ जाओ। हाँ यहाँ बैठो, मैं खिलाऊंगी। आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं खिलाऊंगी। देखो सबसे पहले ये खाते हैं तिल का लड्डू। ये लो, आ करो जल्दी आ करो। नहीं खाओगी मत खाओ।
गाइस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है। चावल जो है मेरा वो बन चुका है, ये देखिए चावल बन गया है। पूरा किचन फैला है, बर्तन इतने सारे हो गए हैं समेटने के लिए। और आलू का भुजिया बनाना है, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ फटाफट से आलू कट कर लूँ और फटाफट से भुजिया बना लूँ। मेरे हस्बैंड हैं, त्यौहार वाले दिन भी उनको दाल चावल ही खाना है, तो बस उनके लिए मैं फटाफट से बना दूँ और बनेगा तो फिर सभी लोग खा लेंगे। तो बस वही बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं आलू काटने के लिए बैठ गई थी। माँ मंदिर गई हुई थी मेरे आने के बाद, तो वो भी आ गई थी। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ और यहाँ पे मेरा दाल भी बन रहा है। और मेरी ईसू सो रही है, ये देखिए बहुत प्यार से सो रही है। घर में कोई भी नहीं है, आरती गई है मंदिर और माँ मंदिर से आके चली गई हैं अपनी बहनों से मिलने के लिए। और यहाँ पे ये मेरा मंदिर देखिए, अगर आप मेरा ब्लॉग्स देखते होंगे तो आप मेरा मंदिर पहले भी देखे होंगे। तो अब किचन में बहुत सारा काम है मुझे, तो मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस क्या करना है, मुझे बर्तन धुलने हैं और आज मेरे कस्टमर भी आ रहे हैं, तो मुझे उन्हें भी हैंडल करना है, इसलिए मैं सोची हूँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। सो गाइस खाना बन गया है मेरा और किचन विचन भी मैंने समेट दिया, बर्तन वर्तन धो के सब साफ़ सफाई कर ली हूँ। अभी मुझे एक कॉल आया मेरी कस्टमर का, उन्होंने कहा कि बहुत अर्जेंट उन्हें कहीं जाना है, तो उनके बाल स्ट्रेट करने थे। तो मैं क्या ही बोलूँ उनको, त्यौहार वाले दिन भी वो कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अर्जेंट है, तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती। तो मैंने उन्हें बुला लिया है, उनके बाल स्ट्रेट करने हैं, तो चलो अब वो काम कर लेते हैं। आज के दिन भी मैं फ्री नहीं हूँ, आप देख रहे हैं ईसू भी मेरी सोई है, अकेली है और माँ मौसी के घर गई हुई हैं उन सब से मिलने के लिए, मौसी लोगों से मिलने के लिए। सब छोटी मौसी के घर आए थे। तो अब मैं ईसू को लेकर ऊपर जाऊंगी और मेरे कस्टमर आ रहे हैं, उन्हें हैंडल कर ले। यहाँ पर ना मेरे एक कस्टमर आ गए थे, तो फिर मैं उनके बाल स्ट्रेट कर रही थी। छोटी सी बच्ची थी और बाल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे से थे। तो मैंने ना फटाफट से ये काम कर लिया। किचन के काम ख़त्म हो गए थे और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ भी आने वाले थे, तो मैं सोच रही थी फटाफट से ये काम मेरा निपट जाए। जैसे ही ये काम ख़त्म हुआ फिर मैं नीचे गई और जाके मैंने दही चूरा खाया। उसके बाद हस्बैंड को खाना दिया, वो खा लिए, फादर इन लॉ भी खा लिए। फिर मैं किचन के काम में लग गई और किचन साफ़ सफाई करने लग गई। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, खाना वाना बना था, तो पूरे बर्तन खाली वाले करके मैंने मांस धो के रेडी कर दिया। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं छत पे गई देखने के लिए कि छत पर कौन है, पर कोई नहीं था। गुन्नू मुन्नू थे दीदी के बच्चे और वो पतंग उड़ा रहे थे अपने दादा के साथ में। सामने मौसी का घर है, वहाँ पे आरती मुझे आवाज़ दी कि मैं नीचे आ जाऊँ। ईसू सोई थी तो मैं चली। सो हे गाइस, मौसी के घर में पतंग उड़ा रहे हैं आज, तो अब मैं वहीं जा रही हूँ। आरती ने मुझे बुलाया कि भाभी आ जाओ, तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ, बट इधर से रास्ता ही बंद है लगता है। अब मुझे उधर से जाना पड़ेगा। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ और वहाँ पे दिखाती हूँ क्या हो रहा है। सभी लोग पतंग उड़ा रहे हैं। मौसी के घर गई तो पतंग उड़ा के सबका हो गया था और डांस का प्रोग्राम चल रहा था, तो चलिए मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। ईसू उठ गई थी। ईसू के पापा मौसी के घर ही लेकर आए ईसू को, बट मैं इसे लेके घर जा रही थी क्योंकि ईसू को खाना खिलाना था। वो काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाई थी। पकड़ो मम्मा का हाथ। खुद से अकेले अकेले जाएगी ईसू। आराम से ईसू, आराम से आराम से। घर ले जाकर ईशू को खाना खिलाया और जीजा दीदी सब लोग आ गए थे, तो हम हॉल में बैठे थे। ईशू के पापा गुब्बारा लेके आए थे, तो एंजॉय कर। ईशू इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ। जब खेलेगा तो खेलेगी नहीं लेके। और अभी खेल रही है, ऐसी करती है। हम तो सोचे कि डरी नहीं, और गुब्बारे वाली उसको मजा आ रहा है। वो भी कह रहा है कि मैं पापा पास नहीं जाऊंगा, नानी पास जाऊंगा। उसको मजा आ रहा है। ए ईसू धीरे दौड़, ओए आ इधर, उधर मत जा, इधर दौड़ बस। ले रहा था गुब्बारा के डर लगता।
ले लिया था। ले ले ये पता बा 500 महासंग्राम लाइव 2025 भी देख ऊपर रह गया, देख गुब्बारा उड़ गया। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, इसु का गुब्बारा उड़ गया। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, कूद के पकड़ लो, पकड़ लो, कूदो तो पकड़ लो, कूद के पकड़ो। नानी का पंक्ति तो देखा ना, छोड़ दो। ईशु के पापा ने कहा चलो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, हम भी थोड़ा पतंग उड़ा लेते हैं, तो हम छत पे चले गए। कुछ दिख ही नहीं रहा है किधर क्या हो रहा है, धूप है ना बहुत ज्यादा। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और हमारा सेलिब्रेशन हो गया, जैसे भी हुआ सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और अब शाम का काम जो है वो स्टार्ट करना है, चाय बनाना है। यहाँ पे ईशु को देखिए वो खेल रही, यहाँ पर देखिए ईशु को सारा सामान निकालेगी, बिखेरेगी, बस यही करते रहती है। सो गाइस मैं यहीं पे अपना ब्लॉग करती हूँ एंड, और आपसे अब मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक